हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रन बॉय रन इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। ये एक पॉलिश फिल्म है। पॉलिश मतलब पोलैंड देश की फिल्म है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7.2 है। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं एक सिर्फ 8 साल का बच्चा है जो कि बर्फीली ठंड में जमने की कगार पर है। वो पूरी तरह से अकेला है। उसके पास ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं है और ना ही उस लड़के के पास कुछ जूते वगैरह है। इस लड़के का नाम श्रलिक है। साल है 1942-43 का। वो लड़का एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक आदमी लकड़ियाँ तोड़ रहा था। श्रलिक उस आदमी का जैकेट चुराने की कोशिश करने लगता है और पकड़ा जाता है। वो आदमी श्रलिक को बहुत पीटता है, बहुत मारता है और उसे बांध कर रखने के लिए रस्सी लाने अंदर जाता है और तब तक श्रलिक वहां से जैकेट लेकर भाग जाता है। इतनी ठंड में इस मासूम के पास ना तो सॉक्स है ना तो जूते हैं और इसे जानलेवा ठंड में ऐसे अकेला भटकना पड़ रहा है। पर क्यों इतने छोटे बच्चे का ऐसा हाल आखिर क्यों हुआ? दरअसल ये लड़का एक पॉलिश ज्यूइश लड़का है, मतलब ज्यू है और वॉरसॉ के गेटो से भाग गया है। मतलब जर्मन्स ने सभी ज्यूइश लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो वहां से श्रलिक के फादर श्रलिक को वहां से भाग जाने को कहते हैं और इस छोटे से बच्चे के कंधे पर अब खुद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई थी। इन विपरीत और दुष्ट परिस्थितियों में उस बच्चे को खुद को जिंदा रखना होगा जहां मौत उसका हर कदम पर पीछा कर रही है। फिर श्रलिक एक घर की तरफ जाता है और उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि दरवाजे के पास जाकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है 6 महीने पहले। श्रलिक उसके जैसे भागे हुए ज्यूइश बच्चों के एक ग्रुप से मिलता है। उन बच्चों के साथ वो जंगल में रहने लगता है और चुरा कर खाने का इंतजाम ये बच्चे करते हैं। पर कई बार चोरी करते समय बच्चे पकड़े भी जाते हैं और फिर उन बच्चों को जर्मन्स के हवाले किया जाता है, बस कुछ प्राइस मनी के लिए। ये बच्चे जंगलों में ऐसे ही भटकते रहते हैं और एक दिन एक ज्यूइश जोड़ा भाग रहा था और उनका पीछा कुछ जर्मन्स कर रहे थे और उन जर्मन से डरकर सभी बच्चे अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। श्रलिक गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो सभी बच्चे कहीं खो गए थे। श्रलिक उन सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर उनमें से कोई भी उसे नहीं मिलता और फिर श्रलिक अकेला ही जंगल में रहने लगता है। और फिर बरसात के दिन आ जाते हैं। लगातार कई दिनों तक बरसात हो जाती है पर श्रलिक फिर भी किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था और कई दिन वो इसी तरह से निकालता है। वो अकेला बच्चा इस पूरे जंगल से लड़ रहा है और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और जिस घर के सामने श्रलिक बेहोश होकर गिर गया था उस घर की औरत ने उसे अपने घर में लेकर उसका पिछले 3 दिनों से ख्याल रखा था। जब श्रलिक उठता है तो उसे याद आता है कि वो बहुत बुरी हालत में इस घर के सामने आकर गिर गया था। उस घर में जो औरत थी, फिलहाल उसका पति और उसका बेटा दूर कहीं चले गए थे जो कुछ दिनों तक तो वापस नहीं आने वाले थे। वो औरत श्रलिक का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और साथ ही श्रलिक को यहाँ से जल्दी ही जाना होगा, ये बात वो जानती है। इसीलिए उसे एक क्रिश्चियन बनाकर कैसे रहना है इस बात की वो उसे ट्रेनिंग देने लगती है। जब श्रलिक यहाँ से चला जाएगा तो वो लोगों से एक क्रिश्चियन बनकर काम मांगेगा और उनके घरों में रहने की भी जगह मांगेगा। ऐसे में उसे कोई ना कोई तो जरूर रख लेगा और साथ ही उस औरत ने श्रलिक का नाम भी बदलकर जूरेक रख दिया है ताकि किसी को भी शक ना हो कि जूरेक एक क्रिश्चियन नहीं है। जूरेक एक क्रिश्चियन नाम है और श्रलिक एक यहूदी नाम है। फिर एक दिन जब वो औरत घर के बाहर लकड़ियां लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर जूतों के निशान हैं। इससे वो समझ जाती है कि किसी को उसके ऊपर शक हो गया है और बहुत ही जल्दी जूरेक को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जर्मन्स आ जाएंगे। इसीलिए वो जूरेक को अपने गले में से क्रॉस निकाल कर देती है। क्रिश्चियन लोग अक्सर ऐसा क्रॉस पहना करते हैं गले में और साथ ही जूरेक को एक और माला भी देती है जो कि खास तौर पर क्रिश्चियन लोगों के घर में रहती है। उस माला पर भी एक क्रॉस था और उस औरत ने सिखाई हुई सारी बातें जूरेक को वो याद रखने के लिए कहती है और जूरेक को जब बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी सिर्फ तभी वो यहाँ वापस आ सकता है, ये उसे कहकर यहाँ से जाने के लिए बोलती है।
और फिर जुरेक वहाँ से चला जाता है और फिर से बेरहम मौसम और दुनिया से अकेला बच्चा लड़ना शुरू करता है। और फिर एक जगह पर जुरेक को काम मिल भी जाता है और वो वहाँ पर खुश भी था। दिन भर वो अपने मालिक के साथ काम करता और रात में भेड़ों के साथ वो सो जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जुरेक को एक घायल कुत्ता मिलता है। वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे हमेशा अपने साथ रखता है। जल्दी ही कुत्ता ठीक हो जाता है और जुरेक से वो बहुत प्यार भी करने लगता है। फिर अचानक से एक दिन बच्चों के साथ खेलते हुए कुछ बच्चे जुरेक को यहूदी कहने लगते हैं और एक बच्चा उसे जर्मन्स के हवाले करने की बात करता है और इस बात से जुरेक का मालिक जुरेक को और उसके कुत्ते को जंगल में छोड़कर आता है। और फिर से एक बार अब जुरेक अकेला अपनी लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा था, पर उसे सुकून था कि इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका साथी उसका कुत्ता था। पर कुछ दिनों के बाद कुछ लोग गलती से जुरेक के कुत्ते को मार डालती हैं और इस घटना से जुरेक पूरी तरह से टूट जाता है। वो फिर से अकेला हो गया था और बड़ी ही मुश्किल हालात में खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन एक जोड़ा खुद होकर जुरेक से खाना और काम के लिए पूछता है तो जुरेक हाँ चाहिए कहता है और उनके साथ उनकी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और जुरेक की आंख लग जाती है। जब जुरेक की आंख खुलती है तो वो खुद को जर्मन्स के सामने पाता है। दरअसल उन दोनों ने जुरेक को धोखे से अपने साथ जर्मन्स के हवाले करने के लिए ही लाया था, वो भी बस छोटे से प्राइस मनी के खातिर। और अब जुरेक जर्मन्स के कब्जे में था। उसे उन्होंने एक कमरे में बंद करके रखा था और अगले दिन जुरेक को एक जर्मन ऑफिसर के सामने ले जाया जाता है। वो उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन जुरेक को जैसे कि उस लेडी ने सिखाया था वो सारी बातें याद थी और जुरेक उस ऑफिसर के सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से दे रहा था और बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि वो यहूदी नहीं है। पर फिर भी उस ऑफिसर को पूरा यकीन था कि ये लड़का यहूदी ही है, इसीलिए वो जुरेक को मारने के लिए ले जाता है। पर जुरेक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और अब इतने से बच्चे के पीछे जर्मन्स बड़ी बड़ी गन्स लेकर पड़े हैं और तो और जर्मन्स के साथ शिकारी कुत्ते भी हैं। जुरेक नदी के पानी में कूद जाता है और एक पेड़ के तने के सहारे छुपने की कोशिश करता है। भूखे भेड़िए की तरह जर्मन्स उसे ढूंढ रहे हैं और जुरेक वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते काफी दूर वो आ जाता है और इधर अभी भी जर्मन्स अपने कुत्ते और अपने बंदूकों के साथ जुरेक को ढूंढना जारी रखे हुए हैं और आखिरकार उस तक वो पहुंच भी जाते हैं। पर जुरेक पानी में पेड़ के तने के सहारे छुप जाता है और जर्मन्स पानी में उसे ढूंढते हैं और फायर भी करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो लड़का बहुत दूर चला गया है और शायद अब हमारे पकड़ में नहीं आने वाला है, इसीलिए सारे जर्मन्स वापस चले जाते हैं और जुरेक की अच्छी किस्मत के कारण आज वो बाल बाल बच जाता है। फिर जुरेक एक खेत के पास जाता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर जुरेक को अपने साथ काम करने के लिए रख लेता है, पर जहाँ पर ये सभी मजदूरी कर रहे थे वो जर्मन्स के ही खेत थे और वहाँ पर वही जर्मन ऑफिसर था जो जुरेक को मारने वाला था। लेकिन वो इस बार जुरेक को नहीं मारता क्योंकि वो अपनी प्रेमिका के लिए जुरेक को एक गुलाम के रूप में तोहफा दे देता है, भेंट दे देता है। और फिर बाकी मजदूरों के साथ जुरेक भी वहाँ पर काम करने लगता है और जब जुरेक काम कर रहा था तब वो घोड़े को खाना देने जाता है और गलती से जुरेक का हाथ वहाँ की एक मशीन में चला जाता है और वो बेहद भयानक तरीके से उसका हाथ घायल हो जाता है। जिस मजदूर ने उसे अपने साथ काम करने के लिए रखा था वो मजदूर उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है, पर हॉस्पिटल में वहाँ का डॉक्टर जुरेक का इलाज करने से मना करता है क्योंकि जुरेक एक यहूदी है। वो लोग डॉक्टर को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वो यहूदी नहीं है, लेकिन डॉक्टर उनकी एक नहीं सुनता और जुरेक को मरने के लिए हॉस्पिटल के एक कोने में छोड़ दिया जाता है। जुरेक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो दर्द और बुखार से तड़प रहा था, पर किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आ रही थी। पूरा एक दिन बीत जाता है और अगले दिन उसी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर वहां से गुजर रहे थे कि उनकी नजर जुरेक पर पड़ जाती है और वो इस छोटे से बच्चे की इस हालत से बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में लाने के लिए कहते हैं। अगर कल ही जुरेक का इलाज किया जाता तो उसका हाथ बचाया जा सकता था, पर आज जुरेक की जिंदगी के लिए डॉक्टर को लड़ना होगा। डॉक्टर तुरंत जुरेक का ऑपरेशन शुरू करते हैं।
फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और अभी भी जुरेक की हालत काफी खराब थी, पर फिर से एक बार भगवान की कृपा से जुरेक बच गया था और इतने दिनों बाद वो खुद को खड़ा होकर देखता है। उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। वो छोटा सा मासूम बच्चा अपने आप को अकेले संभाल भी नहीं पा रहा था और ना ही वो यकीन कर पा रहा था कि उसके साथ ऐसा हुआ है। वो बहुत रोता है। रात को नींद में भी वो बहुत परेशान होता है अपने माता पिता की याद में, और उसने इतने समय में जो जो सहा था वो सारी बातें उसे अपने सपने में दिखाई देने लगती हैं। इतने से बच्चे ने क्या कुछ नहीं झेला था, ऊपर से उसके पास उसका अपना कोई नहीं था। इमोशनली भी वो बच्चा अकेला ही सफर कर रहा था। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत गुस्सा करने लगा था, लेकिन उसके पास इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। धीरे धीरे जुरेक रिकवर करने लगता है, पर जुरेक को इस तरह से ठीक होते हुए देखकर वो डॉक्टर जिसने उसका इलाज करने से मना किया था वो कुछ खास खुश नहीं था। उसे जुरेक से परेशानी हो रही थी। और फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में बीत जाते हैं और जुरेक काफी हद तक अब ठीक हो गया था। और फिर आखिरकार वो दुष्ट डॉक्टर जर्मन्स को बुला कर लाता है और सारा हॉस्पिटल जर्मन्स छान मारते हैं। उनको जुरेक नहीं मिलता क्योंकि उसे उसके मजदूर साथी ने ऑलरेडी वहां से लेकर गया था। और जुरेक को कुछ खाने का सामान देकर उसे यहाँ से जाने के लिए वो कहता है। फिर दूसरे गांव जाकर जुरेक लोगों से काम मांगने लगता है, लेकिन इस बार उसका एक हाथ ना होने के कारण उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था और जुरेक काम और सहारे की तलाश में भटकता रहता है। और भटकते भटकते वो उस लेडी के घर आ जाता है जिसने सबसे पहले जुरेक की मदद की थी। पर तभी वहां पर जर्मन्स भी आ पहुंचते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें जुरेक कहीं नहीं मिलता। तो वो सभी हैवान उस लेडी का पूरा घर जला देते हैं और इतना ही नहीं, गांव के बाकी घर भी जला देते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि जुरेक यहीं पर कहीं छुपा हुआ है, किसी न किसी घर में होगा वो। और पूरे गांव को जलाने के बाद जर्मन्स वहां से चले जाते हैं और इधर उस लेडी का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वो बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचती है और अपने बेसमेंट में जाती है। वहां पर एक गड्ढे में जुरेक छुपा हुआ था जिस गड्ढे को लकड़ी से ढका हुआ था और ये जगह बेसमेंट में होने के कारण आग वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। जुरेक सही सलामत था और उसे सही सलामत देखकर वो लेडी बहुत खुश हो जाती है और अब वो लेडी जुरेक को वहां से जाने के लिए कहती है। पर बाकी गांव वालों का ये हाल देखकर जुरेक काफी परेशान हो गया था कि सिर्फ उसे ढूंढने के लिए उन्होंने पूरे गांव को जला दिया था। और फिर अब जुरेक वहां से निकल जाता है, पर जाते जाते उस लेडी ने जुरेक को बहुत सारी चीजें करने के लिए कहा था जिससे कि वो जिंदा रह सके, अपने आप को मुसीबतों से दूर रख सके। जैसे कि अब जंगल में वापस जाने की बजाय उसे चलते रहना होगा पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि पूर्व से रूसी आ रहे हैं जर्मनों को खदेड़ते हुए। और जब चलना ना होगा तब किसी खेत में काम ढूंढो और काम करके खाना खाओ और आराम करो। और अब अपने हाथ और अपने अनाथ होने के बारे में जुरेक बहुत एक्सपर्ट हो गया था कहानियां बताने के लिए। किसी को भी उस पे बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था कि वो बच्चा एक यहूदी हो सकता है। जुरेक की दुख भरी कहानियां सुनकर लोग उस पर तरस खाते थे और उसे भरपूर खाना देते थे। इसी तरह से वो पूर्व दिशा की ओर अपना सफर कई दिनों तक जारी रखता है और आखिरकार जुरेक एक दिन वो नजारा देख ही लेता है जिसकी उम्मीद में वो मीलों दूर इतने दिनों से चलता आ रहा था। वो रूसियों को अपनी आंखों से देखता है और बहुत खुश हो जाता है। अब उसे जर्मनों से कोई खतरा नहीं होगा। तभी उसे वहां पर एक लड़की मिलती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जुरेक एक नहीं बल्कि कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियां अपने बारे में, अपने हाथ के बारे में और अपने खोए हुए माता पिता के बारे में उस लड़की को सुनाने लगता है। वो लड़की जुरेक को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उस लड़की के पिता जुरेक को अपने घर पर काम करने के लिए रख भी लेते हैं। और वो लड़की जिससे जुरेक मिला था उसका नाम एलिना है। एलिना जुरेक ने जो बताई थी वो सारी कहानियां अपने पेरेंट्स को बताती है। उन सभी को जुरेक पर बहुत दया आती है और सभी जुरेक के साथ काफी नरमी से और प्यार से पेश आते हैं। और फिर दिन बीतने लगते हैं। जुरेक और एलिना बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और एलिना के घर वालों ने जुरेक को अपने एक परिवार के सदस्य की तरह अपना लिया था और बाकी गांव वालों ने भी जुरेक को अपनाया था। जुरेक बहुत खुश था, मानो उसका बिछड़ा परिवार उसे मिल गया हो और अब युद्ध भी खत्म हो गया था
और युद्ध की समाप्ति की वजह से लोग बहुत खुश थे। और फिर एक दिन एक आदमी गाड़ी में बैठकर वहां पर आता है और उसने अपने साथ कुछ पेपर्स लाए थे और उन पेपर्स में लिखा था कि जुरेक यहूदी है। जुरेक मना करता है पर वो आदमी साबित करता है कि वो यहूदी है। जुरेक उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका और वो आदमी जुरेक को अपने साथ ले जाता है। जुरेक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जाता है और दोनों निकल जाते हैं। एलिना और उसके परिवार को बहुत बुरा लगता है कि जुरेक वहां से जा रहा है। आधे रास्ते में जाने के बाद वो आदमी जुरेक से बात करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसकी मदद कर रहा है और अगर उसके परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा है तो उन्हें ढूंढकर वो जुरेक से जरूर मिलवाएगा। और वो जुरेक को उसके गांव, उसके घर ले जा रहा है और वो खुद भी एक यहूदी है। और फिर ये सारी बातें सुनकर जुरेक भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है। और फिर अपने गांव पहुंचने के बाद अपनी पड़ोसन से जुरेक मिलता है और फिर अपने घर की तरफ जाता है, जहां पर उसका घर जैसा का वैसा था लेकिन थोड़ा गंदा पड़ा हुआ था। वो याद करता है कि किस तरह से वो अपने माता पिता और बाकी 4 भाई बहनों के साथ रहता था। यहाँ पर जुरेक को अपने पिता की याद आती है जब वो उससे आखिरी बार मिले थे। जब जर्मन से जुरेक के पिता बचकर छुपने की कोशिश कर रहे थे तब जुरेक के पिता ने जुरेक को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देकर जुरेक से वादा लिया था कि वो जिंदा रहेगा और कभी हार नहीं मानेगा। जब कुत्ते पीछा करे तो पानी में जाना, ये बात भी जुरेक के पिता ने ही उसे बताई थी और इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके जुरेक बच गया था। और भी बहुत सारी बातें करने के लिए उसके पिता ने कही थी और आखिरकार जुरेक को बचाने के लिए जर्मन्स का ध्यान भटकाने के इरादे से जुरेक के पिता उनके सामने से भागने लगते हैं और जर्मन्स उन्हें गोलियों से भून देते हैं और जर्मन्स के पीछे से जुरेक भागने में कामयाब हो जाता है। ये सब याद करके जुरेक बहुत रोता है, बहुत इमोशनल होता है। और फिर वो आदमी जो जुरेक को अपने साथ लेकर आया था वो उसे एक अनाथालय में छोड़ देता है। फिर कई सालों बाद 1962 में जुरेक इजराइल आकर बस जाता है और वहां पर 30 सालों बाद उसकी बहन से उसकी मुलाकात हो जाती है। उसके बाद जुरेक वहां पर शादी कर लेता है और आज इतने सालों बाद जुरेक के 6 पोते पोतियां हैं और वो बहुत खुश है। जुरेक एक बहुत ही बहादुर बच्चा था और ये पूरी तरह से असली घटना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये फिल्म कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।